Hello students, today we will discuss question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है. ये लड़का खड़ा है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, DE ये बिल्डिंग है, 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, ये खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मीन्स लड़का यहाँ है और टॉप ऑफ बिल्डिंग यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है और इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बच्चा यहाँ खड़ा है, वो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, ए से शुरू चल के वो बी पर आता है तो उसका एंगल 30 से 60 इंक्रीज हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग मीन्स जो लड़का था वो ए से बी की पोजीशन पर आ गया, तो ये ए बी कितने किलोमीटर, कितने मीटर वो चल के आया, ये हमने निकालना है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, तो वो कितने डिस्टेंस तक वो चला, ये हमने ए बी निकालना है. फिगर यहाँ पे मैंने सारी क्लियर कर दी. टोटल बिल्डिंग 30 मीटर थी, 1.5 मीटर बॉय जो है वो टॉल है, उसकी हाइट है, तो टोटल बिल्डिंग में से 1.5 माइनस कर दो. 30 में से 1.5 करेंगे तो 28.5 जो है वो डी सी बच जाएगा. ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ. ई एफ मैंने नीचे लगा दिया. तो वही टी रेशोज यूज़ करनी है, बहुत आसान है. एक बार ट्राइंगल हमने लेनी है ए सी डी, पूरी बड़ी ट्राइंगल, perpendicular अपॉन बेस मीन्स साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन में एडजेसेंट साइड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टी रेशो टेंजेंट. तो ये टेंजेंट बनेगा 30 डिग्री पर. आपको बार बार समझाया गया कि 30, 45 और 60 की वैल्यूज यूज होंगी, साइन, टेंजेंट और कोस, 3 याद रखनी है. तो टेंजेंट 30 1/√3 होता है, सी डी 28.5, ए सी अपॉन में लग गया, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मैंने. फिर हमने उठाई ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी में भी वही टी रेशो यूज होएगी, सी डी अपॉन बी सी. अब की बार टेंजेंट 60 है, दैट इज √3. बच्चों ये वैल्यूज जरूर याद करो. तो 28.5 अपॉन बी सी ये निकल गया. अब अपने को तो निकालना था ए बी. अब ए बी कैसे निकलेगा, ए सी माइनस बी सी, तो ए सी माइनस बी सी लिख दिया मैंने. तो 28.5 √3 इज माइनस 28.5 अपॉन में √3. जो √3 है वो एलसीएम लग जाएगा, इसके नीचे 1 है, √3 के साथ √3 मिलके 3 बना, और ये 3 जो है 28.5 से मल्टीप्लाई करके 85.5 बन गया. माइनस 28.5 अपॉन √3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 57.0 खत्म मीन्स 57 बच गया. अपॉन में √3 है तो रैशनलाइज कर दो, अपॉन में नहीं छोड़ना रूट को, रैशनलाइज करके 19 √3 आ गया. हैंस he covered 19 √3 towards the building. This is the question number 6. Now next question is question number 7. From a point on the ground, ये ground है, ये भी ये point है. The angle of elevation of the top, bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. ये नीचे 20 मीटर बिल्डिंग शो की हुई है, उसके ऊपर टावर है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर कितना हाइट का है ये हमें निकालना है, लेकिन वो कह रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कि टावर का जो बॉटम है और जो टावर का टॉप है वो जो एंगल्स बनाते हैं वो 45 और 60 बनाते हैं पॉइंट के साथ. तो पॉइंट ये है, पहला वर्ड बॉटम उसने कहा, तो बॉटम ये है टावर का. टावर का बॉटम इस पॉइंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये फिगर बन गई हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल. फिर टावर का टॉप डी पॉइंट, ये फिर इसी ए पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीन्स पूरा एंगल ये 60 डिग्री का बन रहा है. तो हमने टावर की हाइट निकालनी है. बार बार कहा जा रहा है, रुपिंदर सर ने भी कहा, मैंने भी कहा, बहुत सारे सम्स में टेंजेंट यूज होता है. तो बी सी छोटी ट्राइंगल उठाई मैंने, बी सी अपॉन ए बी, टेंजेंट 45, तो ए बी 20 निकल गया, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया. फिर ए बी डी टोटल, जो बी डी है अपॉन ए बी, दिस इज टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 होता है √3, तो जो बी डी है दिस इज द सम ऑफ 2 पार्ट्स, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी 20 दिया हुआ है.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ले जाओ इधर, और ये हमारा हाइट ऑफ द टावर जो CD है, CD ही तो हाइट ऑफ द टावर है, यही हमने निकाल दी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. कोई भी स्टैचू जब भी कहीं लगाया जाता है तो नीचे बेस तैयार किया जाता है। हमारे फतेहपुर चौक पर भी आपने देखा होगा, वहां पर भी एक स्टैचू लगा हुआ है और नीचे पहले गोल गोल सा वो स्टैंड बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं जिसके ऊपर स्टैचू लगाया जाता है। तो ये पेडिस्टल कहते हैं उसको, जिसके ऊपर स्टैचू लगाया जाता है। तो ये पेडिस्टल है यहाँ पर BC, और उसके ऊपर 1.6 मीटर का स्टैचू लगा दिया, और इधर एक पॉइंट है। तो क्या कह रहा था, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री पूरा। फिर है फ्रॉम द सेम पॉइंट, पॉइंट वही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप ये है, इसके साथ वही पॉइंट 45 डिग्री का एंगल बनाता है। छोटी ट्राइंगल के लिए एंगल 45 है और बड़ी ट्राइंगल के लिए एंगल 60 है, तो दोनों को यूज करना है। फिर उसी तरह BC अपॉन AB टेंजेंट 45, तो यहाँ पर BC जो है वो AB के इक्वल आ गया, मीन्स दोनों इक्वल है। फिर पूरी बड़ी ट्राइंगल, ये भी पिछले सम की तरह है, BC प्लस CD, BC की जगह हम AB पुट कर सकते हैं, सॉरी AB की जगह पर हम BC पुट कर सकते हैं। क्यों, AB तो अपने को निकालना नहीं है, निकालना BC है, तो BC हमें चाहिए, तो AB की जगह पर मैंने BC पुट कर दिया, तो वहाँ से BC हमारा निकल गया, वही हमने निकालना था। रैशनलाइज कर दो, जो कि हम 9th में भी सीख के आए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के हैं इसीलिए, और आसान से भी हैं। जब थोड़े बड़े आएंगे, थोड़ी दिक्कत वाला सम कोई आ गया तो मैं उसमें थोड़े कर दूंगी। आज मैंने 10 तक पूरे करे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपको समझाया गया था कि जो हमारी आंख है वो ऊपर उठती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है और ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब भी हमारा सिर ऊपर उठता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. बच्चों ये तो हमें पता है कि जो टावर है उसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, तो इधर मैंने 50 मीटर जो है वो टावर दिखाया बड़ा, तो बिल्डिंग उससे छोटी होएगी, तो सामने इधर बिल्डिंग दिखानी है। जो बिल्डिंग का टॉप है और टावर का फुट है, ये दोनों 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और टावर का जो टॉप है वो बिल्डिंग के फुट के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट खड़े हैं, तो राइट एंगल भी बनता है। ट्राइंगल BCD के लिए ये पूरा राइट एंगल है, और ABC के लिए ये पूरा 60 है, लेकिन CBD एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 है पूरा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जो चीज़ दी हुई होती है उसको हम पहले यूज़ करते हैं, जैसे 50 है तो उसको हम पहले यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल BCD CD अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट। अब तो बहुत बार सम हो चुके हैं, चैप्टर 8 चैप्टर 9 बार बार यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट। तो यहाँ से क्या हमें बेस मिल गया, क्योंकि यही बेस इस ट्राइंगल में हमने यूज़ करना है, फिर हमारी इसकी हाइट निकल जाएगी। तो BC हमारा आ गया 50√3। अब मैंने यहाँ रैशनलाइज नहीं किया क्योंकि इसको आगे फिर यूज़ होना है, क्या पता हमें ज़रूरत ही ना पड़े। अगर यहीं सम खत्म होता तो मैं रैशनलाइज करती, लेकिन इसका आगे यूज़ करना है। फिर हमने ट्राइंगल ले ली ABC, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3। BC की वैल्यू 50 अपॉन √3, ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया 50√3 और 1/√3 पहले पड़ा था, तो √3 और √3 मिलके 3 बन गया। तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर लो, 16 2/3 मीटर जो है वो बिल्डिंग की हाइट निकल गई। इसके साथ ही है क्वेश्चन नंबर 10। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं, पोल नंबर 1 पोल नंबर 2, फर्स्ट पोल सेकंड पोल, दोनों बराबर हाइट के हैं, तो मैंने दोनों को इक्वल ही लिया है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है, ये सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। इसके एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है, अपोजिट।
फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इस रोड के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, मान लिया ये पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक पोल इस पॉइंट के साथ 60 का एंगल बनाता है और एक 30 का। जो नज़दीक होगा पॉइंट वो ज़्यादा डिग्री का एंगल बनाएगा, जो दूर होगा पॉइंट वो कम डिग्री का एंगल बनाएगा। ये देखना है, जो ज़्यादा झुकी हुई लाइन है वहाँ पर कम डिग्री का एंगल शो करना है, जो ज़्यादा खड़ी खड़ी लाइन है वहाँ पर ज़्यादा डिग्री का एंगल शो करना है। अब इसको हमने लेट H कर लिया, इन दोनों की हाइट है H। टोटल रोड 80 मीटर है, हमें नहीं पता कि ये कितना दूर है, ये कितना, तो मैंने इसको लेट X कर लिया, ये X मीटर है AP। अगर ये AP X मीटर है तो ये बचा 80 - X, क्योंकि टोटल 80 है। अब कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास H भी है, ये मीन्स परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, एंगल भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, एंगल भी है। तो क्या होगा इसमें, DAP एक ट्राइंगल ले ली तो यहाँ से H निकल गया X/√3। फिर ट्राइंगल PBC ले ली तो यहाँ से H निकल गया 80 - X × √3। ये भी H है, ये भी H है, तो फ्रॉम 1 and 2 वहाँ से क्या होगा, X निकल जाएगा। जब हमारा X निकल जाएगा तो मीन्स जो फर्स्ट पोल है वो कितनी दूरी पर है, ये निकल गया, और जो सेकंड पोल है वो कितनी दूरी पर है, ये निकल गया। लेकिन अभी हमारा सम खत्म नहीं हुआ, उसने कहा था हाइट ऑफ द पोल भी निकालो। अगर हमारा X 60 आ गया और हम X की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 में, नाउ पुटिंग X = 60 इन 1 में पुट कर दो तो आपका H निकल जाएगा 20√3। हैंस द हाइट ऑफ ईच पोल इज दिस। तो 3 आंसर्स हैं इसके, कि एक पॉइंट 60 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पॉइंट 20 मीटर की दूरी पर है, और जो पोल की हाइट है दैट इज 20√3। सो करो ये समझ के अपनी कॉपी में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।